वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल दैट इज़ अनफोल्डिंग पाथ। सो कल तक हमने कंप्लीट किया था आर्टिकल 76 तक, जिसमें हमने डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 163 ये सब हमने पढ़ा। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 77 है जो कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, मतलब जो कार्यकाल है, उसका पूरा बता रखा है आर्टिकल 77 में। तो आर्टिकल 77 क्लॉज 1 कहता है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एग्जीक्यूटिव एक्शंस मतलब कोई भी पॉलिसी बनी है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज़ को, एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी उस चीज़ को जब भी कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करती है तो फिर वो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पे स्टार्ट करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, ठीक है। सो आर्टिकल 77 क्लॉज 1 कहता है ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 77 क्लॉज 2, जिसमें ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट्स मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पर ही ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं एंड शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच अ मैनर कि वो स्पेसिफाई कर सके रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं, बने हुए हैं, उन सबको ऑथेंटिकली उस ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट में लाना और उनके नाम पर ही ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट को आगे लागू करना, ठीक है। और आर्टिकल 77 क्लॉज 3 कहता है प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का काम है कि प्रेसिडेंट रूल्स बनाए जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो ऑफ द ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, एंड उन सबको एलोकेट करे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनमें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 क्लॉज 3। अब आते हैं आर्टिकल 78, ठीक है। हमने कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा। अब आर्टिकल 78 में कहता है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के ज़माने में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या क्या है असली में। क्लॉज ए में जो है, सब क्लॉज ए में कहता है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लिंचपिन अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो लिंचपिन है वो कौन है गवर्नमेंट का, वो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू described PM as the linchpin of government as the PM acts as a link between the council of minister and the president, है ना। PM यहाँ पर है, act as a linkage, आर्टिकल 78 and council of minister and this is president, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, डिबेट, डिस्कशंस, कंसेंसस जितना ही बनता है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर का काम है, ड्यूटी है कि वो जाके प्रेसिडेंट को बोले, ठीक है। अब यहाँ पर क्लॉज बी में जो है to furnish such information relating to the administration of the union and proposals for legislation of this as the president may call for। इसका मतलब ये है कि to furnish such information like for example कोई भी इंफॉर्मेशन हो, फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो और कुछ भी हो, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से वो मांग सकता है और प्राइम मिनिस्टर के पास ऑब्लिगेशन है कि प्राइम मिनिस्टर उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी मांगे अगर प्रेसिडेंट, फाइल, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस किसी भी यूनियन के प्रपोजल्स के हिसाब से कोई भी लेजिस्लेशन हो रहा हो जहाँ पर फाइल और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो मांग सकता है किससे, प्राइम मिनिस्टर से। और प्राइम मिनिस्टर के पास ऑब्लिगेशन है, बस प्राइम मिनिस्टर को ही हैज़ टू गिव, ही और शी हैज़ टू गिव, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन, वो फाइल, डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग। और यहाँ पर अगर कोई भी मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल ये क्लॉज सी में जो कहता है, अगर कोई भी मिनिस्टर है
उसने खुद से डिसीजन ले लिया, ठीक है, लेकिन फिर वो डिसीजन ले लिया खुद से विदाउट हैविंग एनी डिस्कशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एनी काइंड ऑफ कंसेंसस, उसने खुद से ही डिसीजन लेके वो चीज़ कर लिया। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, तो फिर वो कंसिडर कर सकता है कि डिसीजन वैलिड है कि नहीं है, और इसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर तुम देखो, डिस्कशन करवाओ, वोट करवाओ, ये डिसीजन सही है कि नहीं है। तो इफ़ रिक्वायर्ड so president can ask prime minister that this decision is valid or not, like that. So this is what the work of duty of prime minister. फिर प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डिबेट डिस्कशन करके कंसेंसस करके फिर बताता है कि हाँ सही है गलत है, लाइक दैट, ठीक है। अब आते हैं कमेंट्स ऑन द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे कमेंट किए गए, तो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमने देखा अभी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ can be achieved only through the instrumentality of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर एज अ इंस्ट्रूमेंट जब वो रहेंगे तो उसी से ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव हो सकती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आर्टिकल था, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू the Lok Sabha, right? तो which article it was? So please let me know in the comment section. अब हमने जो भी पढ़ा उसका समरी हम पढ़ते हैं, राइट? लेट अस रीड द समरी ऑफ इट अच्छे से एंड कुछ देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स कितने हैं, कितने अभी तक हुए हैं, ठीक है। तो समरी अगर पढ़े, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एज प्रेसिडेंट टू एनी टाइम। प्रेसिडेंट ही जो है वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, लेकिन किसके रिकमेंडेशन से? प्राइम मिनिस्टर के। अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अनाउंस करता है वो। रिकमेंड्स नेम फॉर मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट। मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट के लिए नाम रिकमेंड करना इनका काम है। एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स में ही पोर्टफोलियोज़ को एलोकेट करना, देना और रीशफल करना, मतलब एक्सचेंज करवाना कि तुम इधर जाओ तुम इधर आओ, लाइक दैट। कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और रिकमेंड डिसमिसल। किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकता है टू रिज़ाइन, इवन टू डिसमिसल, तुम जा सकते हो, लाइक दैट। प्रिसाइड्स ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मीटिंग्स, है ना, प्रिसाइड कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट के हिसाब से प्रिसाइड कर सकता है, उसके लीडर के हिसाब से। गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इवन कोऑर्डिनेट कर सकता है एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके। कैन कॉज, जैसे रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको रिज़ाइन करने के लिए बोला था उन्होंने, है ना, तो मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया उन्होंने, उनका वन ऑफ द ड्यूटी है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला होगा धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन इट, अदरवाइज़ मुझे ही रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। कैन कॉज कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिज़ाइनिंग। अगर वो रिज़ाइन कर दे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन करो, अदरवाइज़ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिज़ाइन हो जाएगा अगर मुझे रिज़ाइन करना पड़ा तो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे हैव रिज़ाइंड, है ना, ही हैज़ रिज़ाइंड। सो दीज आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द किसका? प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि फॉरेन टूर करना है प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना, हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं, इट्स ओके। फ्यू पीएम्स ऑफ इंडिया एंड देयर टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, कुछ पीएम ऑफ इंडिया एंड देयर टर्म ऑफ ऑफिस। जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वाज द जवाहरलाल नेहरू, 16 ईयर्स एंड 286 डेज। अभी शायद नरेंद्र मोदी ने क्रॉस कर दिया है उसको शायद, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सर्व्ड एज ए इनिशियल 13-day टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चौधरी चरण सिंह 170 डेज, चौधरी चरण सिंह एज अ 170 डेज। चंद्रशेखर 7 months, shortest serving amongst all the term of the prime minister. VP Singh 11 months, HD Devegowda 10 months and Indra Kumar Gujral 11 months. I will tell you the trick of this list of the prime minister of India, okay, in a short video, okay.
So this is for today's class, and with this lecture we have completed the Prime Minister and Council of Minister. Now in the next class we will start with the part 5th, or the Parliament, which is quite a third chapter of it, Article 79 to 122. So I hope you are liking these classes. Okay, bye bye.